नमस्कार, YouTube के फ्री कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी हम रेलवे का IRCTC के माध्यम से कोई टिकट बुक करते हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है कि क्या हम ट्रैवल इंश्योरेंस चाहते हैं या नहीं। अगर हमें ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगा, तो हम वहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर देते हैं और जब हमारी टिकट बुक होती है, तो साथ ही साथ हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस भी हो जाता है। अब बात आई कि ट्रैवल इंश्योरेंस कितने का होता है। तो जैसे कि मेरे पास मेरा एक पहले का टिकट है, मैं आपको बस समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। उसका जो ट्रैवल इंश्योरेंस हुआ था, वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा हुआ था। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ इसी कंपनी से ही आपका इंश्योरेंस हो और ऐसा भी नहीं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके चाहने पर ही इसी कंपनी के माध्यम से होगा। ये ऑटोमेटेड होता है IRCTC के थ्रू, ठीक है। जैसे मैंने कभी और बुक किया था तो मेरा श्री राम कंपनी की तरफ से हो गया था। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इंश्योरेंस का चार्ज कितना है, 45 पैसे सब चार्ज मिलाकर। तो एक पर्सन का 45 पैसे और अगर कोई और पर्सन रहेगा तो जैसे यहाँ पर देखिए मेरे साथ एक और पैसेंजर थे, तो उनका भी 45 पैसा, तो 2 लोगों का मिलाकर 90 पैसा। तो अमूमन कह सकते हैं कि ₹1 से भी कम में ये ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाता है। क्या ट्रैवल इंश्योरेंस हमें कराना चाहिए? क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है? तो मेरा मानना ये है कि दोस्तों ये ₹1 से भी कम की रकम है, तो ये हमें पता भी नहीं चलता टिकट के साथ बुक करने पर। कई बार तो क्या होता है कि हमें बुकिंग चार्ज भी देने पड़ते हैं, ₹15, ₹10 एक्स्ट्रा। मैं स्लीपर कोच की बात कर रहा हूँ और दूसरे अदर कोचेज़ में तो ₹60, 120, 240 इस तरीके से लगते हैं। तो एक अलग-अलग तरीके के चार्जेज़ लगते हैं, फिर कैंसलेशन चार्ज भी लगता है अगर आप कैंसल करो तो। तो उसके मुकाबले तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। देखो, फ्यूचर में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रकम उतनी बड़ी भी नहीं है, सबको अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस कराने का फ़ायदा ये है कि जब भी आपके साथ भगवान ना करे किसी के साथ कोई अनहोनी हो, लेकिन इन केस अगर कोई अनहोनी होती है, तो आपको कुछ अमाउंट मिलता है और मैं तो ये कहूँगा कि आप नॉमिनी भी उसमें अपडेट कर दीजिएगा ताकि इन केस अगर आपको ना मिले, आप ना रहें, तो वो अमाउंट नॉमिनी को मिल जाए। फिर से मैं यही कहूँगा कि ईश्वर ना करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो, लेकिन फिर भी जानते हैं कि लगभग कितनी अमाउंट में किस दुर्घटना पर पैसे मिलते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले पर्सन के लिए इन केस अगर डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। अगर वो परमानेंटली टोटल डिसेबिलिटी आ जाती है, तब भी आपको 10 लाख मिलेंगे। अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी है, मतलब ऐसी डिसेबिलिटी जो कि पार्शियली है, कुछ अंग भंग हुआ है, तो ऐसे केस में 7.5 लाख रुपए हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, अगर किसी भी तरीके की इंजरी होती है तो हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर बिल्कुल ही मामूली सा खरोंच लगा है, आपको हॉस्पिटल वगैरह भेजने के लिए जो खर्च है, वो मोर्टल चार्ज है, वो 10,000 के करीब आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था पर टिकट। अब बात आई कि क्या हर पर्सन का होता है एक टिकट? अगर आपने बुक किया, आपके साथ 6 लोग हैं, तो क्या सबके लिए अलग-अलग ट्रैवल इंश्योरेंस होगा या एक बार में ही एक लोग का होता है? तो आंसर है सबका अलग-अलग नाम से हो जाता है। जैसे मेरे साथ 2 लोग थे, तो एक मेरा और एक मेरे साथ वाले पर्सन का, ठीक है? तो 2 लोगों का था तो अलग-अलग यहाँ पर पैसे कटे, तो 4 लोग होते तो 4 लोगों का पैसा यहाँ पे कटता और 4 लोगों के हिसाब से क्लेम भी मिलता। अगर किसी एक को कोई एक दुर्घटना में चोटिल होता तो एक को ही क्लेम मिलता है, ठीक है? फिलहाल कभी और मैं बताऊँगा क्लेम के लिए अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। पहले ये जानते हैं कि इसके लिए नियम और शर्तें क्या हैं। नियम और शर्तें ये हैं कि जो आपके ट्रेन का बोर्डिंग का समय है, जब आप चढ़े ट्रेन पर और जब आप उतरते हैं, तो जब आप चढ़ते हैं और जब आप ट्रेन में उतरते हैं, इन दोनों के बीच का ही टाइम इवैल्यूएट होगा। इस बीच ही अगर कुछ अनहोनी होती है तभी जाकर आप क्लेम कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है,
इंक्लूडिंग प्रोसेस ऑफ एंट्रिंग एंड प्रोसेस ऑफ डिट्रेनिंग। मतलब जब आप ट्रेन में एंटर कर रहे हैं और जब आप ट्रेन से उतर रहे हैं, उसके बीच की ही ये टाइमिंग है। और पता चला आप ट्रेन से उतर गए इस स्टेशन पे और आगे 4 स्टेशन बाद कुछ अनहोनी होती है, तो ऐसे में आप उस क्लेम के लिए एप्लीकेबल नहीं रहोगे। तो दोस्तों मेरी तरफ से यही आपको सजेशन था कि जब भी आप अपना टिकट बुक करें तो ट्रैवल इंश्योरेंस ले लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और हमने आपको एक ये आइडिया दिया कि किस केस में लगभग आपको कितने रुपए मिलते हैं। अब रही बात कि इसको अप्लाई कैसे करें, तो जब भी टिकट बुक करते हैं आपके मेल पर भी जाता है नॉमिनी अपडेट करने के लिए, आप नॉमिनी अपडेट कर लें। और इन केस कभी रेयरली अगर कभी क्लेम की ज़रूरत पड़े तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से क्लेम करना है आपने। ठीक है जी। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया और मुझे आप बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।